मिनट चल रहा है ना, देख लो। हेलो बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे ऊर्जा के स्रोत। कल ये हम लोग कल कुछ क्वेश्चन कर लिए थे इसका। ये हम लोग का क्लास 2 है, ठीक है। पहला क्लास हम लोग कर लिए थे, कुछ जान गए थे हम लोग। आज जानेंगे कि जल से विद्युत कैसे बनाया जाता है, पानी से विद्युत कैसे बनाया जाता है। हाँ, देखो लिखे हैं कि जल विद्युत षड्यंत्र क्या है। क्या है जल विद्युत षड्यंत्र? लिखिए, इसको लिखिए पहले। हो गया। देखो, जल विद्युत षड्यंत्र का मतलब होता है कि यहाँ नदी बह रहा है, ठीक है। यहाँ एगो कनेक्शन काट देंगे, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, इतना पानी इसमें बह रहा है तेज कि यहाँ छोटा सा कट लगाएंगे। छोटा कट लगाने से क्या हो जाएगा, पानी पूरा तेज में बहेगा, बहेगा कि नहीं? और तेज में बहेगा, इस पर लगा देते हैं क्या, डायनेमो। क्या लगा देंगे? और यहाँ पतरी लगा देंगे, पता रहेगा ही। और पानी गिरेगा यहाँ पर, ठीक है। गिरेगा तो क्या होगा, पंखड़ी नचेगा, और जिससे ही क्या बना देगा। यहाँ जो लगा होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? जो कहते हैं हम लोग टरबाइन। क्या कहते हैं? टरबाइन। हाँ, लिखेंगे नदियों पर बांध के पास एक टरबाइन लगाया जाता है। टरबाइन लगाया जाता है, जिससे हमें टरबाइन वाइन, जिससे हमें विद्युत ऊर्जा मिलती है। लिखेंगे कि भारत में बिजली का 1/4 बिजली नदियों पर बांध बनाकर
प्राप्त किया जाता है। हो गया। अगला प्रश्न। नदियों पर बांध के पास एक टरबाइन लगाया जाता है जिससे हमें विद्युत ऊर्जा मिलती है और भारत में बिजली का 1/4 बिजली नदियों पर बांध बनाकर प्राप्त किया जाता है। हम पढ़े तो अच्छा लग रहा होगा, तुम पढ़ रहा होगा तो उल्लंघ लग रहा होगा। तो कितनी लग रहा था ना। लिखेंगे, इसी में लिख देना, एक लाइन छोड़ के सब, ठीक है। जल विद्युत के लाभ, जल विद्युत के रोमन 1 में मान लो कि दीर्घ उत्तरीय में पूछ दिया चाहे कैसी हो, तो पता तो होना चाहिए ना कि हाँ लाभ क्या है। ये लिख दें कि नवीकरणीय स्रोत है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, ऊर्जा का नवीकरणीय काहे कह रहे हैं इसको, काहे कि नदियों का पानी, बड़का बड़का नदी का पानी ना रुकेगा और ना ही बिजली बनना बंद होगा, कंटिन्यू चल ही रहेगा। प्रदूषण मुक्त है, चाहे प्रदूषण, हाँ प्रदूषण मुक्त है। सर वो उसी क्वेश्चन में लिखना है। हाँ उसी क्वेश्चन में। अब तो हम लोग टरबाइन पर पानी डाल रहे हैं, उससे पंखे नच रहा है, करंट हो रहा है, तो प्रदूषण कहाँ से आया? किसी प्रकार का ना आग जलाए, ना धुआं हुआ, ना कुछ ही प्रकार का हुआ, तो प्रदूषण कहाँ हुआ? इसे बनाने में कम खर्च लगता है। और लिख देंगे विद्युत बनाने के लिए बांध बनाते हैं तो इससे बाढ़ से भी सुरक्षा मिलती है, बाढ़ से भी। हाँ है रोमन, देखो ठीक से समझो, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, ऊर्जा मुक्त होता है, इसे बनाने में कम खर्च लगता है और विद्युत बनाने के लिए छूट गया, विद्युत बनाने के लिए, तो बोले तो थे लेकिन ना, विद्युत बनाने के लिए हम लगा देते हैं। बांध बनाते हैं तो इससे बाढ़ से भी सुरक्षा मिलती है। समझ में आ रहा है? देखो हमारे पास जगह नहीं है, तुम लोग के पास जगह होगा तो उसके नीचे एक लाइन छोड़ के लिख देना सब कि जल विद्युत से हानि। एक लाइन छोड़ के नीचे लिखना है जल विद्युत से हानि, घाटा क्या क्या है। कुछ चीज़ से, इससे बाढ़ से सुरक्षा मिलती है। नहीं, अब अलग लिखेंगे निकलेंगे। अच्छा सुनो, किसी चीज़ का अगर फायदा होता है तो उसका नुकसान भी होता है कि नहीं?
ठीक है, लिखो कर है। जल विद्युत के लाभ समझ गए। अब समझेंगे जल विद्युत के हानि। इधर सड़क की यारी। हाँ, जल विद्युत के हानि। इससे हानि क्या होता है? बांध बनता है ना, तो इससे कृषि योग्य भूमि बर्बाद होता है। जिसका खेती हो रहा होता है, तो बांध बनता है, तो ऊंच बांध बनता है, तो उतना दूर इलाका जो है बांधे में चल जाता है। तो लिखेंगे जल विद्युत के हानि। जल विद्युत के हाँ, वही बात है। जल विद्युत से कहिए तब जाके कहिए तब लिख देंगे कि बांध बनाने में कृषि योग्य भूमि बर्बाद। कृषि योग्य भूमि बर्बाद रोमन 2 में सुनो, ज़रूरी नहीं है कि खाली कृषि योग्य भूमि बर्बाद होगा। अब मान लो पहले से कोई वहाँ घर बना कर रह रहा होगा, तो घर भी तो हटाना पड़ेगा। तो लिखेंगे निवास स्थान का त्याग। निवास स्थान का त्याग। लिखेंगे ये पहाड़ी क्षेत्रों में बनाए जा सकते हैं। अब लिखेंगे 9 नंबर। हानि क्या है? पहाड़ी क्षेत्र में बनाया जा सकता है, इसमें हानि? सब क्षेत्रों में नहीं बना सकते हैं, क्या है कि अगर माटी वाला इलाका में बनाएंगे तो पानी गिरते 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 बहुत दाहर लग जाएगा इनकरिया। वो पतला सा कियारी जो पंखड़ी पर पानी मारेंगे तो भी तो पानी गिरवे करेगा ना, तो फिर बर्बाद हो जाएगा। अब सोचें कि हम फिर से उसको नदी में कनेक्ट कर दें, तो नदी में कनेक्ट हो नहीं सकता है, क्या है कि वो ऑलरेडी ऊंचा से आ रहा है। अब फिर उसको घुमाए कैसे चढ़ाएंगे? नहीं चढ़ पाएगा। ये चलते फिर पानी लग जाएगा, दाहर लग जाएगा इधर। लेकिन पहाड़ी वाला इलाका में ठीक है, आराम से बही चल जाएगा। अगला प्रश्न लिखेंगे देखो, हम लोग के घर में जो उपयोग होता है गैस,
वो पूछा जाएगा कि अगर किस चीज़ का बना होता है, मीथेन गैस का बना होता है, ठीक है, मीथेन गैस से बना होता है। मीथेन गैस आखिर हम लोग बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे? अगर हम लोग भी अगर मीथेन गैस बना लेते हैं तो हम लोग भी उपयोग कर सकते हैं। जो एलपीजी होता है, एलपीजी गैस, वो का चीज़ का बना होता है? मीथेन का एलपीजी गैस बना होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है? हैं? चूल्हा नहीं है। देखो, ये मान लीजिए कि वो ईंटा के घेरवावल टंकी है, ठीक है। टंकी देखा है सब? वही टंकी है। हम लोग बनाने वाले क्या है? बायोगैस। कौन गैस? बायोगैस, मीथेन, जिससे हम लोग को क्या होगा? चूल्हा जड़ेगा। कैसे जड़ेगा? पहले इसमें हम लोग बड़का एक टंकी खोल के इसमें गोबर डाल देंगे और क्या डाल देंगे? पानी, और इस टंकी को पूरा बंद कर देंगे, सील पैक, पूरा सील पैक। तुम लोग देखता होगा सब, अगर 10-12 दिन के गोबर हो जाता है तो उसको इसे एक बार पलटेंगे तो दूसरे महकता है, महकता है। वो छोटा छोटा काला काला पिलुआ हो जाता है। उसी को सोचोगा 3 महीना रख दिए तब रोज़ पानी मार रहे हैं ऊपर, रोज़ पानी मार रहे हैं, खाली ऊपर छू नहीं रहे हैं, खाली पानी मार के छोड़ दे रहे हैं, सूखने नहीं दे रहे हैं, महक जाएगा पूरा। यहाँ क्या हो रहा है? वैसे ये गोबर डाला हुआ है, बुझा रहा है? 1 दिन के डाला हुआ, 2 दिन के डाला हुआ, 3 दिन के डाला हुआ है, और इसमें क्या मिला दिए हैं? पानी। 1 दिन के पानी, 2 दिन के पानी, 3 दिन के पानी है, मिला दिए। पानी या गोबर घोड़ा गया, ये भी कुछ दिन के लिए छोड़ देंगे इसको तो क्या हो जाएगा? ये सड़ जाएगा, और सड़ के क्या हो जाएगा? इसमें से खराब गंध निकलेगा कि नहीं? पूरा सड़ जाएगा तो खराब गंध निकलेगा। और यही में कोनो के आदमी के टंकी में ढकेल दीजिए तो देखो, इसमें ढकेला नहीं जाता है, ठीक है। इसमें वो पाइप लगाया जाता है, ठीक है। क्या लगाया जाता है? पाइप। अब इतना गैस जो सड़ा है ये तो निकलने का प्रयास करेगा ना, बदबू मारेगा, तब क्या होगा? इसको यहाँ से भर लिया जाएगा, वो पाइप द्वारा टंकी में भर लिया जाएगा, ठीक है। कैसे भर लिया जाएगा? यहाँ पर लिखा होगा पेट्रोलियम, चाहे जो भी कुछ लिखा हो, गैस वाला चाहे गैस से लिखा हो, ठीक है। भर दिया जाएगा टंकी में, और वहीं में से जाके फिर कंपनी में रिफ़िल करके और सब में थोड़ा थोड़ा एलपीजी सिलेंडर जो होता है उसमें भर दिया जाएगा 15-15 दिन। हाँ, मीथेन गैस, तभी ना जलता है। हाँ, एलपीजी गैस जो बना होता है वो मीथेन से बना होता है, मीथेन का मिश्रण होता है। अब हो सके तब इसका, जैसे कि अभी हम लोग जब समझ रहे हैं कि गोबर से सड़ा के इसको ऐसे करके बना सकते हैं, हो सके इसको कोनो निंजा टेक्निक आया होगा जिससे कि हम लोग मीथेन डायरेक्ट गोबर और पानी का ना इस्तेमाल करके कोनो केमिकल मिला के बना सकते हैं। ये भी हो सकता है। क्या होता है कि नहीं? बारिश कैसे होता है हम लोग देख लिए, बस अपना से भी बारिश आदमी करवाता है कि नहीं? वैज्ञानिक सब, तो इसी हो सकता है, ठीक है। तो इसी बनता है गैस, और इसको उत्तम ईंधन कहा जाता है। ये बिना धुआं के जलता है, ठीक है। लिखिए, कि बायोगैस कैसे बनाया जाता है। अब बताओ तो नहीं भोराएगा कि कैसे बनाया जाता है? बायोगैस भुला जाएगा आदमी, कैसे बनाया जाता है? हाँ, हाँ, लिखो आंसर में कि
ईंट का एक टंकी बनाकर उसमें गोबर और पानी का मिश्रण, उसमें गोबर और पानी मिलाकर, मिक्स ठीक नहीं है, हाँ, ईंट का एक टंकी बनवाकर, अभी नहीं समझना कि एगो ईंट का टंकी कैसे बनेगा। ईंट का एगो टंकी है, एगो ईंट का टंकी नहीं है, उसमें गोबर और पानी मिलाकर कुछ दिनों के लिए छोड़ देने पर, कुछ दिनों के लिए छोड़ देने पर उसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन कॉमा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड जैसा गैस बनता है, जिसका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं। पवन ऊर्जा कैसे बनाया जाता है? पवन ऊर्जा कैसे बनाया जाता है? और हम लोग क्या बनाएंगे, हवा से मतलब करंट बनाएंगे, ठीक है। कथी से? हवा से करंट। हम लोग को सीधा मतलब इतना है कि कोई भी मोटर हो, मतलब वो टरबाइन वाला मोटरवा, और उसमें पंखड़ी लगा हो और वो मोटरवा खाली घूम जाए बस, ठीक है। इतना काम ये नहीं चाहिए हम लोग को। कैसियों ही मोटर घूम जाए, उसके बाद में क्या होगा, यहाँ करंट तो बनिए जाएगा। तो क्या होता है कि मान लीजिए पहाड़ी इलाकों में, रेगिस्तान वाला इलाका में, ठीक है, क्वेश्चन इलाका में, रेगिस्तान में जहाँ पेड़ पौधा कम हो, न कैसे ना हो, ऐसा कौन जगह है पेड़ पौधा नहीं है? हाँ, वहाँ हम लोग लगा देंगे क्या, पवन चक्की। क्या लगा देंगे? देखा है सब पवन चक्की? व्हील टरबाइन बड़का जगह पवन चक्की रहता है। इसको पवन चक्की, हाँ, पवन चक्की लगाने में तो यो लगना चाहिए 8-10 करोड़, 8-10 लाख करोड़ ना। हमको पता है कितना बड़ा होता है, तो 8-10 लाख रुपया कम थोड़ी होता है।
अरे बेसी उसमें आए। अरे व्हील टरबाइन है, इसमें क्या ही ज़्यादा चीज़ें हैं। देखो ना, सुनो कितना हूँ मैं ही, देखो समझो इसमें क्या रहता है। देखो एगो यहाँ मतलब मान लो गोल है, यही पंखड़ी 2 गो लगा 3 गो लगा रहता है। हाँ यहाँ देखो 3 गो है पंखड़ी, यही खामा लगा है पैपुआ, वो नीचे और नीचे लगा रहता है वो मशीनवा। ऊपर पंखड़ी घूमता है तो वो घुमा के मोटर को ले जाता है, नीचे घुमाता है। मोटर कहाँ लगाता है, ऊपर कि नीचे? नीचे लगा होता है। ऊपर रहेगा। देखो कैसे ही हो, ये पंखड़ी हवा घूमेगा ना, हवा आएगा, हवा आने से क्या होगा, ये पंखड़ी घूमेगा। हवा का रफ्तार जो है कम से कम होना चाहिए 15 किलोमीटर पर आवर। कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर पर आवर। 15 की स्पीड से हवा बहना चाहिए, तब जाके व्हील टरबाइन घूमेगा। मतलब हाईएस्ट आनी आ जाए, बिहार आ जाए, बुनी आ जाए, सब आ जाए, कितना दिक्कत नहीं है। टूट जाएगा, बड़का बड़का टूट के गिरता है, कहे नहीं टूट जाएगा। हाँ रिपेयर होता है। खामा में रास्ता थोड़ी होता है, डायरेक्ट खम्भे गिरा देता है। होता है यहाँ लूप लगा होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे लूप जो है ना, ये नट पर लूप कसा होता है। यहाँ से नटवा भी ढीला करेंगे, यहाँ से ढीला करेंगे ना, ये अपने धाए से ना ऐसे गिरेगा चलेंगे। अब तो जेसीबी से गिरवाइए चाहे अथी से, धागा बांध के आराम से, ऐसे लूप आराम से नीचे चलाएगा। रिपेयर कर दीजिए, फिर इसको खड़ा करके ऐसे फिर नटवा यहाँ कर दीजिए। उसके अंदर ना सीढ़ी टाइप का था, जो सबसे ऊपर मोटर के पास जाता है, वहीं पे रिपेयर होता होगा। ऐसे इनको सिस्टम रहता है, ठीक है। बाकी तो जानबे कर रहा है कितना बड़का होता है, लगा सकता है। इससे विद्युत उत्पन्न होता है। हाँ लिखिए, लिखेंगे पवन चक्की पवन चक्की रेगिस्तानी क्षेत्रों में लगे होते हैं। इसमें 3 पंखे होते हैं और एक टरबाइन। एक टरबाइन लगा होता है। सर इसमें 3 पंखे होते हैं। टरबाइन, कौन वाला सही है सर? टरबाइन सही है। ये वाला? हाँ बा वाला ना, बा वाला सही है। देखो पवन चक्की रेगिस्तानी क्षेत्रों में लगे होते हैं। इसमें 3 पंखे होते हैं, एक टरबाइन लगा होता है जो हवा चलने पर लगा होता है। हाँ जो हवा चलने पर
घूमता है, जो हवा चलने पर घूमता है, जिससे हमें इससे हमें पवन ऊर्जा मिलती है। जिससे हमें पवन ऊर्जा मिलती है। एक लाइन छोड़ के लिख देंगे पवन ऊर्जा के लाभ। पवन ऊर्जा के लाभ रोमन 1 में कौन सा ये लिखेंगे यह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय माने क्या होता है? जो खत्म ना हो। रोमन 2 में लिखेंगे यह पर्यावरण के अनुकूल होता है। पर्यावरण के अनुकूल होता है। मिटा दे ऊपर वाला। ठीक। अब हम समझ गए हैं कि कहाँ जाता है, हैं? खेलने नहीं जाता है ना। आज दूसरा काम है। हाँ? आगे लिखेंगे कि सौर ऊर्जा सौर ऊर्जा कैसे प्राप्त होता है? सोलर कुकर का उपयोग बताएं। देखो, सोलर कुकर कहा जाए चाहे सौर कुकर कहा जाए, ठीक है। देखो, सौर कुकर चाहे सोलर कुकर, जाना तुम उसको छोड़ना तो नहीं जाने का मन है। देखो, यहाँ से सूर्य उगा, प्रकाश मारा, इधर आया कहीं पर एगो बॉक्स पर,
ठीक है, ये क्या बना दिए वो बॉक्स, ये बक्सा है वो, जिसमें जो लगा हुआ है यहाँ ऊपर में जो लगा हुआ है अवतल दर्पण लगा है। कौन लगा है? अवतल दर्पण लगने के कारण क्या होता है, जैसे अवतल दर्पण क्या होता है, अंदर की ओर होता है अवतल दर्पण, ऐसे नहीं रहता है अवतल दर्पण अंदर की ओर। ये पर प्रकाश पड़ेगा, इसे आके प्रकाश आके पड़ेगा और परावर्तन के बाद ये जाके टकराएगा एक एक बिंदु पर। ठीक है, परावर्तन के बाद कहाँ टकराएगा? एक बिंदु पर, मतलब सब ओरी से मुड़ा होगा, परावर्तन के बाद एक बिंदु पर टकराएगा। डाले ठीक है, जो यहाँ प्रकाश आएगा जैसे यहाँ पर टकरा के, जैसे मान लो कि अगर हम एगो शीशा लेके ऐसे तुम लोग के मुंह पर करें तो लगेगा जैसे कि एगो धूप आ रहा है, एगो धूप बार दें और उसके ऊपर से फिर एगो और शीशा लेके बार दें, ठीक है, और जोत हो जाएगा। क्वेश्चन के 20 गो रह के तब 20 गो शीशा लेके आवे और 20 शीशा का फोकस एक एक यहाँ कर देवे और वही यहाँ तुम्हारा मुंह रख दिया जाए, क्या हो जाएगा? पूरा झोंकर जाएगा ना। ऐसा ही है, वैसा ही है। मान लो सोलर कुकर में क्या होता है कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण पर प्रकाश पड़ा, सूर्य का प्रकाश, और सारा फोकस कहाँ चल गया है? वो केंद्र पर यहाँ आया, तो यहाँ इसका तापमान क्या हो गया? बढ़ गया। तापमान क्या हो गया? बढ़ गया, जिसके कारण यहाँ हम लोग कुछ भी रखेंगे तो वो गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा हीट। जैसे मान लो कुकर में पानी भर के रख देंगे, भात बन के रेडी। क्या करो? हाँ, सच्ची कर रहे हैं। ठीक है, देखो अगर मान लो तुम लोग डिश देखा है, डिश छतरी और DTH वाला होता है, डिश होता है डिश, ये भी ऐसा ही अंदर की तरफ मुड़ा होता है, थोड़ा सा मुड़ा होता है। अब क्या करेंगे, इस पर छोटा छोटा लेके शीशा चिपका देंगे, कौन वाला? अवतल वाला चिपका देंगे। इसका सबका केंद्र एक के वो केंद्र पर यहाँ पड़ेगा। मान लो इतना पड़ा, इतना कुकर में लेके या भात और पानी मिला के धो देंगे और 2 घंटा के बाद देखेंगे तो सीटी मार रहा होगा भात बन के। अरे कुकर में पानी डालना तो भात थोड़ी बन जाएगा, चावलों में डालना पड़ेगा भात में। ठीक है, हाँ भात पानी मिलाकर भात कैसे होगा? चावल डाल देंगे, पानी डालेंगे तो भात बन जाएगा। लिखेंगे, लिखो। सौर कुकर बनाने, सौर कुकर में अवतल दर्पण लगा होता है, जो सूर्य के प्रकाश को, एक जगह पर केंद्रित करता है, जिससे सोलर कुकर में खाना पक जाता है, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, सौर कुकर के लाभ बताएं। केंद्रित नहीं है। ठीक है सर, सही है। केंद्रित द है। ठीक है, देखो रोमन 1 में लिखेंगे, इसमें सर जी कुकर लिखे हैं, कथी लिखे हैं? कुकर तो ठीक है, कुकर
इसमें ईंधन सत्तू लग रहा है। नहीं लगता है। इससे प्रदूषण नहीं होता है। ऐसा हूँ, अभी तेज धूप चल रहा है। सर पावर छीना इससे प्रदूषण हो रहा है। लिख सके, इसमें लिख देंगे इसमें एक साथ कई बर्तन कुकर में डाल सकते हैं। हमको जगह नहीं उधर, तो हम इधर लिख रहे हैं। आगे लिख दो तुम लोग एक लाइन छोड़ के। सौर कुकर से हानि, सौर कुकर से रोमन 1 में देखो, सौर कुकर का उपयोग होगा जहिया धूप उगेगा तही है, और धूप नहीं होगा तो काम नहीं होगा, भाते नहीं सीझेगा का है? जोर से बोलो। इसमें ईंधन नहीं लगता है, इससे प्रदूषण नहीं होता है। सौर कुकर से हानि लिख दें कि इसे हम बादल वाले दिनों में उपयोग नहीं कर सकते। इसमें कुछ और सोचेगा सब कि तिलौरी छान ले, पापड़ छान ले, पूरी छान ले, तब वो नहीं छनाएगा। ठीक है, वो नहीं छनाएगा। तिलौरी छना देगा, वो नहीं छनाएगा। ठीक है, लिख देंगे इसमें रोटी या तले हुए पकवान नहीं बन सकते। इसमें एक साथ कई बर्तन कुकर में डाल सकते हैं। देखो, कुकर एगो बक्सा टाइप के होता है, चेम्बर है बक्सा टाइप के। यहाँ लगा हुआ है अवतल दर्पण जो रिफ्लेक्ट करेगा ये पर। यहाँ का एगो बर्तन रख देंगे, सब गर्मा जाएगा। एनाहू लगा है अवतल दर्पण, सब रिफ्लेक्ट कर गर्मा जाएगा। इसे हम बादल वाले दिनों में उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसमें रोटी या तले हुए पकवान नहीं बनाए जा सकते हैं। लिख देंगे इसका उपयोग केवल दिन में कर सकते हैं। इसका उपयोग हम लोग केवल दिन में कर सकते हैं। आगे लिखे कितना नंबर होना चाहिए था? 12। ठीक है, लिखो लिखो हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे कि सौर सेल क्या है। तुम लोग देखा होगा सब, ये रोडवा के आरी आरी
एगो सोलर पैनल लगा होता है, लगा रहता है सोलर पैनल। इस पे एगो लगा होता है लाइट। यस सर। क्या लगा होता है? आएंगे ना तो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। सुनो, ये कहाँ लगा होता है? रोड पर। तुम लोग देखा होगा सब। हाँ, दूरा पर लगाता है। तुम लोग ध्यान दिया चाहे ना, देखो इस पर एगो सिलिकॉन का, किसका? सिलिकॉन का एगो पट्टी लगा होता है, पतला पतला, जिस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उससे क्या है, एनर्जी उत्पन्न होता है। वो एनर्जी जो है बैटरी को चार्ज कर देता है, ठीक है। बारिश होता है तो कुछ नहीं होता है, मजबूत बनाया जाता है ना, ताकि उसको धूप सहे, बरसात सहे, आंधी बहार सहे, ठीक है। इसमें क्या लगा होता है? सिलिकॉन का पट्टी लगा होता है, जिससे क्या होता है, बैटरी चार्ज होती है। लिखेंगे सौर सेल। सेल माने बैटरी। सौर सेल में सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सोलर पैनल लगाया जाता है। सोलर पैनल लगाया जाता है, जिस पर सिलिकॉन की पट्टी लगी होती है। जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। लाभ लिखेंगे इसका। देखो आप पचमढ़िया पूछ देगा तो क्या करें, कहाँ से पुराएगा बात? सर ये क्वेश्चन में क्या बताया कि लाभ इसमें चाहे इसको क्या हुआ? जी सर। जी सर। अभी कुछ हम नहीं करेंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे। चलो करेंगे। पहले अभी पढ़ लेने दो, क्लास हो जाने दो, कुछ नहीं करेंगे। देखिए इसको कम रख रखाव की जरूरत पड़ती है। आवश्यकता इसको कम रख रखाव की आवश्यकता होती है। मतलब हम लोग इसका देखभाल नहीं करेंगे ना तो ये करंट देते रहेगा हम लोग को। ठीक है।
लिखेंगे इसका उपयोग लाइट तथा खिलौनों में किया जाता है। इसको कम रख रखाव की जरूरत है, मतलब इसको देखभाल करने की जरूरत नहीं है। एक बार लगा दिए छत पर चल रहा है, एक बार लगा दिए चल रहा है। कोई इसमें रोज रोज पानी आके नहीं डालना है, कोई नमक नहीं डालना है। लिख देंगे यह नवीकरणीय स्रोत है। रहे तो आज भरे नहीं बंद करो तो इसको। आज तो चेक करना खत्म कर दिया।